यस, नमस्कार, आत्मबंधन सभी को। एंड आत्मवंदन मैम। सुवर्ण वृष्टिम कुरु मे गृहे श्रीः। सुधान्य वृद्धिम कुरु मे गृहे श्रीः। कल्याण वृद्धिम कुरु मे गृहे श्रीः। विभूति वृद्धिम कुरु मे गृहे श्रीः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। या, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वाओ वाओ, प्रैक्टिस कर ली आपने इस प्रेयर की। ग्रेट जॉब। यस। तो आज हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा चैप्टर है, दैट इज द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। तो आज हमारा डे 23rd है, 23वां दिन है। और इसकी सबसे पहले हम ये पिक्चर देखते हैं। और इस पिक्चर में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं? हमको एक प्लांट दिख रहा है। हमको पांचों तत्व, 5 एलिमेंट्स इसमें दिख रहे हैं, यानी कि धरती माँ भी है जिसमें प्लांट लगा हुआ है, हवा भी है क्योंकि देखिए इसकी प्लांट की पत्तियां एक डायरेक्शन में जा रही हैं, इट मीन्स यहाँ हवा चल रही है। यहाँ पे आकाश तत्व भी अवेलेबल है। और यहाँ पे जल की बूंदे अगर आपको दिख रही हो, या मैं थोड़ा और जूम करूं, इसमें जल ए की बूंदे यानी ड्रॉप्स भी हैं। और ये सन की रेज भी हैं कॉर्नर से, ये कॉर्नर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो हमको ये बता रहा है कि जो एयर है, इस एयर एलिमेंट के अंदर ये पांचों तत्व समाहित होते हैं। तो आपको जब भी आप एक एक सांस लेते हैं ना, तो हमको तो सांस का मतलब ये पता है कि हम अपनी प्राण ऊर्जा ले रहे हैं, ये प्राण ऊर्जा है बस। लेकिन ये इससे भी कहीं आगे बढ़ के जो हमारी सांसें हैं, इन सांसों को एनर्जी मिलती है हवा से। हम हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले सकते। और ये हवा बनी हुई है पंच तत्वों से। और यही पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। इसीलिए हमारा और हमारी सांसों का और उस एयर का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिले हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज हमको क्या करना है? हमको अपने पांचों तत्वों के लिए, इसलिए आपने देखा जब हम मॉर्निंग में मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पूरे 5 एलिमेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैजिकल एयर वी ब्रीथ। और वह उसके बाद में हम सारे तत्वों का वन बाय वन ग्रेटिट्यूड करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये पता है कि ये जो हवा है, इन पूरे पंच तत्वों का मिश्रण है, जिस जो हमारे बॉडी के अंदर जाके हमारे सारे पंच तत्वों को अलाइन करके हमको इस शरीर में हमारी हमारे शरीर को चालायमान करता है, या हमारे शरीर में एनर्जी देता है। तो इस एयर को हम मैजिकल एयर बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मैजिकल एयर, इसके लिए चलिए हम इसको आगे जरूर समझेंगे, ये मैजिकल नाम क्यों दिया गया है इस एयर को। तो हम स्टार्ट करते हैं 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकले और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटे। चमत्कृत, सम्मोहित, मतलब ये बहुत कुछ पॉसिबल है। यानी आप अगर मान लीजिए उसको, जब हम एकदम सरेंडर मोड में, कभी आप मॉर्निंग में आप जब घूमने जाएं बिना किसी थॉट प्रोसेस के, बिना किसी चीज के, तो आपको ये महसूस होगा कि आप एक 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 चीजों को, एक एक चीज को फील कर रहे हैं, एक एक फूल को, एक एक पत्ती को, एक एक हवा को, एक एक सूर्य की किरणों को। लेकिन अगर आप अपने विचारों में मग्न हैं, आप किसी चीज के बारे में सोच विचार करते हुए चल रहे हैं, या आप वो कानों में ईयर प्लग लगा के और कोई गाने सुनते हुए, भजन सुनते हुए चल रहे हैं, तब आप उन सारी चीजों को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो हमको हमेशा इसीलिए बिना फोन के ही हमेशा, या बिना कुछ सुनते हुए हमेशा मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो ये सारी जो चीजें हैं वो हमको प्रकृति से दूर कर देती हैं, और हम निकले हैं नेचर वॉक के लिए। तो नेचर वॉक
का मतलब ही ये होता है कि हम बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटते हैं, क्योंकि वो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो हमारे अंदर जाके हमको बिल्कुल ही मैजिकल बना देते हैं, चमत्कृत और सम्मोहित। चलिए, तो ये मैरी एलन चेज शिक्षाविद और लेखिका है जिन्होंने कहा था। यस, तो हम आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ जी, संगीता जी प्लीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा सी भी समझदारी नजर नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है। लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में मैं दोबारा नहीं सोचती थी, वे मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर और सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। हाँ जी, तो अभी तक हमारी और उनकी स्थिति सेम चल रही है। यानी कि हम भी आज भी ये सोचते हैं कि ठीक है, हवा है उसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अधिक उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि रोंडा ने लिखा है वो भी सोचती थी। एंड सेम चीज हमारे यहाँ, हम भी अपनी छोटी छोटी बातों में ही उलझे हुए हैं अपने लाइफ में। और बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक चीजें हमारे आसपास है जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं। यस। हाँ जी मैम। जैसा जैसा महा महान जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, और सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण में हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बड़ा हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूसरे स्थान पर होते हैं तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन। यस मैम, ऊपर करिए। परिवर्तन क्या? परि, परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई है, रखी गई है, आदर्श ढंग से संतुलित है, और वे सब हमारे लिए है। यस। तो दिस इज द मैजिक एक्चुअली, जो मैंने बोला था कि हम मैजिकल एयर क्यों बोलते हैं, उसका रीजन है, हम सबको पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उस सौर मंडल में हमारे यहाँ ही जीवन क्यों है, हमारे अर्थ में ही जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बिल्कुल सही डिस्टेंस पर है। और उसी सही डिस्टेंस के कारण हमारे यहाँ पे गर्मी, रोशनी और सारी चीजें हमको प्रॉपर मिल पाती है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी में जीवन है, बाकी ग्रहों में जीवन नहीं है। यह सब संयोगवश नहीं हुआ है। तो ये वाली बड़ी, ये चीज तो हम जानते हैं क्योंकि हमने ये अपने सोशल स्टडीज में पढ़ा हुआ है कि भाई सौर्य, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उससे ये ग्रह ऐसे ऐसे प्लेस है और उन सब के कारण ऐसा ऐसा है, इसीलिए हमारे अर्थ में जीवन है। अब जब रोंडा ने इस चीज से मैजिकल एयर को कंपेयर किया, तो उनको क्या चीज सामने आई कि हमारे जो भगवान जी ने एयर जब हमको प्रोवाइड की, यहाँ पे हमारे यहाँ पे वायु और हवा को भेजा, अब उसमें एक एप्रोप्रिएट मात्रा में सारी चीजें अवेलेबल थी, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
और अन्य गैसेस। ठीक है। और ये सभी की सभी चीजें प्रॉपर अनुपात में थी, यानी 71% हमारे इसमें क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और उन्होंने ऑक्सीजन, हम सब ऑक्सीजन के कारण ही जिंदा हैं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए पड़ती है। अब उन्होंने 21% ही क्यों रखा, क्योंकि यू कांट बिलीव दिस कि अगर 22% अगर ऑक्सीजन होती यहाँ पे इन अर्थ में, इस अर्थ में, तो आप जो गैस जलाते हैं उसके बाद आप उसको बंद भी करते ना तो गैस नहीं बुझती। यानी अग्नि तत्व जो है वो, साइंस ये बोलता है कि आपको जितनी ज्वलनशीलता के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है उतनी ही हमारे इसमें दी गई है। यानी कि हमारी हवा में 21% ऑक्सीजन है, और अगर 21 से वो 22 हो जाती है तो हम, तो यहाँ कहीं भी एक बार आग लगी तो फिर वो आग ही लगी रहती है, वो बुझ नहीं सकती थी। नाइट्रोजन 71% है। तो 71% के कारण हम क्या करते हैं, ये हमारे वातावरण को बैलेंस करता है, बैलेंसिंग देता है नाइट्रोजन तत्व। तो उसको सबसे ज्यादा, नहीं तो होना क्या चाहिए था, अरे इन लोगों को तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जरूरत है, चलो वही भर देते हैं। लेकिन उन्होंने 71% नाइट्रोजन दिया हमको, और वो नाइट्रोजन हमारे पूरे सौर मंडल को, सारे के सारे नेचर को बैलेंसिंग मोड में, क्योंकि वो न्यूट्रल गैस गैस है, वो न्यूट्रल है, वो हर चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो इसीलिए अब रोंडा बर्न बोलती हैं कि अब मुझे समझ में आया कि हम कितना सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर हैं, और हवा में जो ऑक्सीजन है यह कोई संयोग नहीं है, जो पेड़ ऑक्सीजन हमको दे रहे हैं और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका भी कोई संयोग नहीं है, ये पूरा सिस्टम प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। और यही हमारी सृष्टि की व्यवस्था है कि हमारे लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहे, तो उसके लिए आपूर्ति करने के लिए क्या है, पेड़ अवेलेबल है। और इसीलिए बोला जाता है कि भैया पेड़ मत काटिए ज्यादा, नहीं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाएगी, तो हमको सिलेंडरों पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा आदर्श तरीके से बनाया गया है। और हम आकाश गंगा के किसी दूसरे स्थान पर होते, यानी हम अर्थ में नहीं होते, हम मार्स में होते, हम किसी दूसरी जगह होते, तो आज तक हम कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। तो इतना जबरदस्त रेडिएशन है बाकी सारे जगह में, क्योंकि वहां गैसों का बैलेंस नहीं है। हजारों मानदंड के पृथ्वी में जो जीवन है उसका कारण है सही अनुपात में सारी चीजों का समन्वय होना। और इसी के कारण पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव हुआ है। अब आप यह सोचिए कि क्या इतनी सारी चीजें, सब कुछ बाई चांस हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। यह सारी चीजें एक प्रॉपर तरीके से गॉड ने, जो किसी इंसान की बात नहीं है, कितना भी एआई आ जाए, कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन ये हवा जो भगवान ने हमको प्रदान की है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट इंसान बना ही नहीं सकता। ऑक्सीजन सिलेंडर बना सकता है, लेकिन ये बैलेंसिंग बना सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो इस चीज के लिए हम एयर को मैजिकल एयर नाम देते हैं, क्योंकि इस मैजिकल एयर के कारण ही ये पूरा अस्तित्व है, यह जीवन संभव हुआ है पृथ्वी पर। यस, हम आगे बढ़ते हैं। जब हाँ जी। आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें संयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे, क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की थी, और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं है कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं
तो ये हमारे शरीर की हर कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। यस। तो अब हमको इन्होंने बताया कि ये जो विराट व्यवस्था हमारे भगवान ने बनाई है, ये अभी भी हम नहीं समझ पाए हैं। अभी हमने दो उसके एस्पेक्ट देखे। एक देखा कि सौरमंडल में जो हमारा पृथ्वी ग्रह है वो अपनी प्लेस पर है, उसके कारण हमको हमारे यहाँ जीवन है। दूसरा हमने अभी देखा कि ये जो मैजिकल एयर है, इस एयर के अंदर हर चीज प्रॉपर मात्रा में मौजूद है, इसीलिए हम यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं, इसीलिए हम जिंदा हैं। अब इसका तीसरा रूप देखिए। हमारे कई लोगों ने स्वर विज्ञान को डिकोड किया है, और आप सब भी उसके बारे में जानते हैं स्वर विज्ञान क्या चीज होती है। स्वर विज्ञान पूरा सांसों का विज्ञान है, और वो सांसों का विज्ञान हमको बताता है कि इससे भी कहीं परे उसका और कितना महत्व है। आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप उसकी सहायता से अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं, आप उसकी सहायता से बहुत सारी प्रोस्पेरिटी अपने जीवन में ला सकते हैं। तो ये विराट रूप जो है, यह केवल और केवल सांसों का है। और सांस कब तक कायम है? ये सांसों की माला हमारी कब तक चलेगी? जब तक हवा मौजूद। अगर हमारे यहाँ से एयर खत्म, हम खत्म। तो ये जो स्वर विज्ञान है, अगर आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हैं या आप उसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो आप जानते होंगे हम अपनी सांसों के अकॉर्डिंगली ही अपना पहला कदम नीचे रखते हैं। जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, जब हम ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसका प्रॉपर सांस लेने का उस समय एक पर्टिकुलर तरीका होता है, और उस तरीके को यूज करके ही हम अपने सारे के सारे रिचुअल्स करते हैं। तो इस तरह से इसका एक और बहुत बड़ा हमारे पास में अभी खुलासा है कि स्वर विज्ञान भी पूरा सांसों पर, और ये सांसें चल रही हैं जब तक हवा है, इसीलिए हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम चंद मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। यस। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल उन बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों के लिए जितनी जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी चोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हमारा जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उससे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। यस। तो अब इन्होंने यही चीज बताई है कि ये अब हम भी सुबह सबसे पहले मैजिकल एयर को ग्रेटिट्यूड करने से शुरुआत करते हैं, फिर हमें 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं। और ये 5 एलिमेंट्स को, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक शेयरिंग की थी कि एक मैम है जो कि काफी अच्छे ओहदे पे पहुंच गई हैं, काफी उन्होंने अपने कैरियर में हाइक पाया। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला, मैं केवल और केवल 5 एलिमेंट्स के लिए पूरी तरह से कृतज्ञ हो होके, हर चीज के लिए बस मैं एक ही चीज की कृतज्ञता करती थी, 5 एलिमेंट्स। तो आप ये सोचिए कि हम सुबह जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं 5 एलिमेंट्स की, उस वह कितनी शक्तिशाली प्रैक्टिस है। क्योंकि इसके द्वारा ना केवल हम अपने सांसों को, अपने शरीर को ऊर्जा दे रहे हैं, और उस हमारे पंच तत्वों से बनी हुई सृष्टि, हमारे पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, इन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करते हुए हम इससे एक दूसरी चीज बाय प्रोडक्ट की तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसी क्या चीजें हैं वो हमको बहुत अच्छे रिश्ते देती है, गुड हेल्थ, बहुत प्रोस्पेरिटी दे रहे हैं। ये सब इनविजिबल है, हमको दिखता नहीं है।
ये बाय प्रोडक्ट है, इसीलिए मैंने बोला। ये हमको लगेगा कि अरे हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम पांचों तत्वों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं, और उसके बाद में फिर हम अपने प्रैक्टिसेस करते हैं। लेकिन आपको लगने लगेगा कि जो चीजें आपके साथ दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती चली जा रही हैं। आपका अगर छोटा मोटा कोई हेल्थ इश्यूज है, या आप कहीं एक पर्टिकुलर हेल्थ इशू पे काम कर रहे हैं कि मेरा ये इशू सॉल्व करना है, और आप उस समय अपनी सांसों की प्रक्रिया के लिए अवेयर रहेंगे, तो वो आपको एक उपहार की तरह मिलेगी, और वो बिल्कुल सही सही हो जाएगी। आप बहुत प्रॉस्पेरस हो जाएंगे, आपके पास हेल्थ के साथ प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ भी आ जाएगी। तो ये कैसे होता है? यह स्वर विज्ञान में इसका पूरा विवरण है। स्वर विज्ञान एक चमत्कारिक विज्ञान है, और वो चमत्कार आता है केवल प्रैक्टिस से। और जैसे हमारी रौंडाबन बोलती है, आप दिल से प्रैक्टिस करो, और बस प्रैक्टिस करो, और बस प्रैक्टिस करो, आपको सब चीजें मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलेगा। सेम वही स्वर विज्ञान भी बोलता है। तो अगर स्वर विज्ञान के हिसाब से हम चीजों को, अपनी लाइफ को, अपनी दिन को अलाइन करते हैं, तो चीजें बारिश की तरह आपके जीवन में आती हैं। यस। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर पांच पांच बार सांस ले और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस ले और छोड़े। यह काम 5 अलग अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दे तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप यह जादुई अभ्यास खुले में करें ताकि ताजी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव न हो तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं या फिर आप उन्हें खुला रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हो, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, या जहाँ चाहे वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस ले जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अब अभ्यास आपके सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मिलती हो तो वैसा करें। यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए ये कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। यस। तो इन्होंने आज की प्रैक्टिस के लिए हमको, बहुत सिंपल प्रैक्टिस है आज की प्रैक्टिस में, आपको क्या करना है? तो एक प्रैक्टिस हम अभी करते हैं, साथ में करते हैं। हम सब आराम से बैठेंगे, और आप अपनी नॉर्मल सांस, जैसे आप सांस लेते हैं वैसे ही लेंगे। आईज क्लोज करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो जैसे मैं राइट हैंड अपने हाथ पे रख, अपने हार्ट पे रख के और फिर मैं लेती हूँ। तो आप जैसे ही सांसों को अंदर ले, तो आपके अंदर से आपके आवाज आनी चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैजिकल एयर आई ब्रीथ। है ना? अंदर लेते समय आपने ये मन में बोलिए, और उसके बाद आप एक्सेल कर दीजिए। तो हम ये 5 टाइम्स करेंगे। ब्रीद इन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिकल एयर आई ब्रीथ। एक्सेल, इनहेल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैजिकल एयर आई ब्रीथ। एक्सेल, नाउ थर्ड टाइम। इनहेल, thank you, thank you, magical air. I breathe. Exhale. One more time. Inhale.
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर। आई ब्रीथ, एक्सेल, लास्ट टाइम, इनहेल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिकल एयर। आई ब्रीथ, एक्सेल। नाउ, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप आईज क्लोज करके करिए, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है आप आईज ओपन करके करिए, आप बाहर करिए, लेकिन आपको 5 टाइम्स क्यों लेना है? क्योंकि 5 एलिमेंट्स इस एयर के अंदर है समाहित और हम उनको अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं, और उस 5 एलिमेंट्स को ही हम अपने अंदर अपनी ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, इसीलिए 5 टाइम्स करना है। दिन में 5 बार, पांच पांच, 5 5 सांसें लेनी है हमको। ठीक, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे ख्याल से यस लास्ट में आ गए हम। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागर बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। यस, तो इसके आप बस ये पढ़िए, उसके बाद में फिर इसको अपन ये क्या होता है कीमियागार वो अपन समझेंगे। आप बस की प्रैक्टिसेस, जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। यस। जादुई जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज 5 बार ठहरकर उस जीवनदायी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादू शब्द कहें उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेती हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू इतना ब्यूटीफुली रीड करने के लिए, थैंक यू सो मच। एंड आत्मवंदन द मैडम। हाँ जी, आत्मबंधन कृष्णा जी। और जी। यस, गुड आफ्टरनून मोक्षा। यस, तो गुड हम, आफ्टरनून। यस तो हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे हैं जादुई हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले कॉन्शियसली ब्रीदिंग करनी है, यानी कि दिन भर आप सांस लेते हैं तो क्या ध्यान देते हैं कि अभी मैंने सांस ली है या अभी मैंने सांस छोड़ी है? नहीं करी। आज से हमको प्रैक्टिस में डालना है कि हम दिन में कम से कम 5 बार कभी भी अपने हिसाब से, नॉर्मल ब्रीदिंग में या फिर डीप ब्रीदिंग में, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है, घर के अंदर या घर के बाहर, या कहीं आप बाहर कहीं वेटिंग में हो, या कहीं पर आप क्यू में लगे हो, कहीं पर भी आप बस आराम से, अगर आपके पास टाइम है आप आइज क्लोज कर लीजिए, सिंपल जो सांस लेते हैं सांस लीजिए और अंदर से आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करिए। आजू बाजू वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये कम से कम 5 बार। हम 5 बार करने में कितना मिनट लगता है? एक बार करने में 1 मिनट लगेगा, 5 बार करने में 5 मिनट लगेंगे। और इतना 5 मिनट्स अगर हम अपनी इस पंच तत्वों के से बने हुए शरीर के लिए नहीं दे सकते हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो फिर एक दिन जब ईसीजी की आवाज आती ना, टी टी टी, और फिर कट हो जाता है सिस्टम पूरा, और फिर हमारी जो सोल है वो अपनी आगे की जर्नी में निकल जाती है और हमारे शरीर को यहीं पे छोड़ जाती है। तो वो सिचुएशन आए उसके पहले हमको अपने अंदर कॉन्शियस ब्रीदिंग लेना है, कॉन्शियसली उस ब्रीद को फील करते हुए, और इतना बड़ा बड़ा थैंक यू बोलना है। क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो हम एल्केमिस्ट बन जाते हैं। एल्केमिस्ट वो इंसान होता है जो जिस चीज को छूता है वो जादू से सोने की बन जाती है। ठीक है, तो अब आप इतने बड़े जादूगर बन जाएंगे
कि आप जिस चीज के बारे में सोचेंगे, जब आपको सांसों की प्रक्रिया से आप यूज टू हो जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ये आपके लिए नॉर्मल होगा कि जब भी आप खाली हैं, काम कर रहे हैं तो काम में ध्यान है, लेकिन जब भी आप खाली बैठे हैं और आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपको मन में आएगा थैंक यू। क्यों? क्योंकि आप फ्री है। तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा, अरे चलो 5 टाइम्स में जल्दी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैजिकल एयर आई ब्रीथ कर लेती हूँ। जिस दिन ये आपकी प्रैक्टिस में आ गया, उस दिन आप अल्केमिस्ट बन जाएंगे, और अल्केमिस्ट आप बन जाएंगे तो आपके साथ में क्या होगा, आप जो सोचेंगे वो चीज मैनिफेस्ट होने लगती है। आप सोचेंगे कि यार मुझे तो कम से कम मेरे पास 4 बड़े बंगले होने चाहिए, आपके पास 4 बड़े बंगले हो जाएंगे। और आपको पता नहीं चलेगा कि वहां तक जाने के लिए जो रास्ता बना, वो रास्ता कौन सी प्रैक्टिस से बना, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो एक रोल होगा वो होगा मैजिकल एयर का। तो मैजिकल एयर हमको सोने में बदलने वाली चिड़िया बना देती है, इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो हमको अल्केमिस्ट बनना है तो उसके लिए एक चीज, जीरो कंप्लेन। हमको लोगों से और सिचुएशन से कंप्लेन करना छोड़ देना है, क्योंकि हमारी कंप्लेन करने से हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति और परिस्थिति के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। जीरो कंप्लेन। आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका लुकआउट है। आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इट्स योर फॉल्ट ना, मतलब वो आपका कर्मा क्रिएट हुआ है, तो आप जानो, आपका काम जाने। मैं उसको अपने कर्मा में क्यों कन्वर्ट करूं भाई, मुझे नहीं करना। तो इस तरह से जीरो कंप्लेन वाले मोड पे हमको चलना है, और हमको एक मैग्नेट बनना है किस चीज का, अच्छाइयों का या बुराइयों का, ये हमारी चॉइस है। ठीक है। तो चुंबकीय तत्व तो हमारे अंदर है, हम उस चुंबकीय तत्व को अगर आप निगेटिव सोच के और बोल के निगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो आप निगेटिवली चुंबकीय तत्व बन जाएंगे। कहीं भी जाएंगे तो आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, और वैसे ही चीजें होंगी आपके साथ में, और आप बोलेंगे कि मेरा तो पूरा जीवन ही दूभर हो चुका है। और अगर वही चीज आप पॉजिटिवली सोच के और निगेटिव चीजों को इग्नोर करते हुए चलेंगे, तो आप बोलेंगे कि वाह यार, मेरे साथ तो अच्छी चीजें ही होती है, अच्छी चीजें तो ढूंढ ढूंढ के मेरे पास में आती है कि अरे ये कहाँ है, मुझे इसके पास जाना है। ठीक है। तो ये हुआ आज का हमारा चैप्टर। और हमारा चैप्टर ये बोलता है कि आपको इसकी 5 टाइम्स इन अ डे, और वो 5 अलग अलग पहर में करनी है, या 5 का महत्व समझिए। 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, 5 एलिमेंट से हमारी पूरी सृष्टि बनी है, और हमारे 5 पहर होते हैं। तो 5 पहर कौन कौन से? अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त। दूसरा होता है 10 बजे के लगभग, जो कि हमारा दिन का समय कहलाता है। तीसरा होता है 12 से 3, यानी ये जो हमारा दोपहर का वक्त कहलाता है। चौथा समय होता है आपका शाम का वक्त, जबकि गोधूली बेला से आसपास का समय, जबकि दिन डूबने वाला होता है। और पांचवा होता है नाइट। तो हमको ये पता है कि हम सुबह उठते ही से एक बार कर लेंगे, रात में सोते से एक बार कर लेंगे, 2 बार हमारा हो गया। अब उसके बीच में आपको 3 बार 1 1 मिनट का टाइम निकालना है, और आपको इसको करना है। और बस 1 1 मिनट लगेगा आपको ये प्रैक्टिस करने में। तो नॉर्मल ब्रीथ लीजिए, कॉन्शियस यानी चेतन होके उसको महसूस करिए, और अपने दिमाग में उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोलिए, और आपकी प्रैक्टिस हो गई 5 टाइम्स करने से। बहुत सिंपल है, इसको करना सबसे सिंपलेस्ट है। और ये सबसे बड़ा मैजिक है, मतलब बोलते हैं ना कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, तो वो है ये चीज। ये छोटा पैकेट है और इससे इतना बड़ा धमाका होगा कि आप विश्वास नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है, तो हम जस्ट प्रेयर करते हैं और अपनी क्लास खत्म करते हैं। आप लोग ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा 5 टाइम्स। एक बार हमने आज कर ली है, एक बार रात में सोते समय कर लीजिए, कल एक सुबह उठ के कर लीजिए, कल दोपहर में कर लीजिए क्लास में आने के पहले, और एक मिड टाइम में कर लीजिए, हो जाएगी 5 टाइम्स आपकी। चलिए, थैंक यू। यस। तो अब रोशनी जी आप करवा दीजिए प्रेयर, जो भी करवानी हो आपको, आपकी इच्छा है, कोई फर्क। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, मैडम, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। इसमें मैं एक चीज और एड ऑन करूंगी, वो आपको, वो शायद मैं स्किप हो गया उस समय, एक लय में थी तो मैं इस प्रैक्टिसेस को जब करती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ इनहेल ग्रैटिट्यूड, एक्सहेल लव। यानी हम जितनी भी बार इनहेल करें तो हम ग्रेटिट्यूड को इनहेल करते हैं, और जितनी बार एक्सहेल करते हैं तो लव की फ्रिक्वेंसी को हम एक्सहेल करते हैं, यानी सांस छोड़ते समय, जिससे कि इस पूरी दुनिया में हमारे आसपास में क्या चीज स्प्रेड हो, लव की एनर्जी स्प्रेड हो। और क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो वाइल आप जब भी इनहेल करें तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोले, और उसके बाद में मैं थैंक यू फॉर मैजिकल एयर आई ब्रीथ। एंड जब भी एक्सहेल करें तो आप उसमें लव, 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 या आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, जो भी आपको ठीक लगता है, ऐसा आप मन में भाव लेके बोलिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, फिर थैंक यू। मिलेंगे। थैंक यू। फिर मिलेंगे।